सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती पुत्र पुत्राय गणेशाय नमो नमः। ओम गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती माता की जय, गुरुदेव की जय, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। संसार में सुख दुख, भाव अभाव, लाभ हानि और जीवन मरण, ये सभी प्राणियों को समय समय पर प्राप्त होते हैं। धैर्यवान पुरुष को चाहिए कि वह दुख आने पर शोक ना करे और सुख आने पर इतराए नहीं, क्योंकि ये तो हमारे प्रारब्ध के फल हैं, वो हमें मिलकर ही रहेंगे। बांके बिहारी तुझे देख के रे मेरे नैना उलझ गए, बांके बिहारी तुझे देख के मेरे नैना उलझ गए, 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 बांके बिहारी तुझे देख के मेरे नैना उलझ गए। आइए श्रीमद् भागवत पुराण में प्रवेश करते हैं। नारद जी ने भगवान की रसमयी लीला का उपदेश दे करके वो ब्रह्मलोक चले गए। व्यास जी ने समाधि अवस्था में बालकृष्ण भगवान का ध्यान किया। व्यास जी को भगवान की कृपा से भगवान श्री कृष्ण की समस्त बाल लीलाओं का चित्रण उनके मन में उतर आया। उन्हें भगवान बाल कृष्ण के संपूर्ण दर्शन हुए। हर्षित होकर के व्यास जी ने भागवत पुराण में तत्व ज्ञान तो भरे ही हैं, लेकिन मुख्य विषय तो प्रभु प्रेम का है। भागवत महापुराण प्रेम प्रधान ग्रंथ है। ये रसमय भागवत पुराण रस से परिपूर्ण है। ये पका हुआ आम का फल है। इसका छिलका और गुदा सब रसमय है। इस भागवत पुराण में इस आम को बिना गुठली का फल बताया है। इसमें केवल रस ही रस है। रसपूर्ण इस रस को पिबत भागवतम रसमालयम, जब तक जीवन है तब तक इसका पान करना चाहिए। व्यास जी ने ग्रंथ की रचना के लिए प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी ने कहा कि मैं आपके पुराण को लिखूंगा जरूर, लेकिन व्यास जी मेरी कलम रुकेगी नहीं, आपको पूर्णाहुति तक बोलते रहना होगा। व्यास जी ने कहा ठीक है, मगर मैं जो भी बोलूं उसको समझ बूझ करके अर्थ के सहित आपको लिखना है। बीच बीच में व्यास जी एक ऐसा क्लिष्ट श्लोक उनको बोल देते थे जिसको समझ करके लिखने में गणेश जी को वक्त लगता था, और व्यास जी नित्य क्रम करके फिर उपस्थित हो जाते थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण तैयार हुआ। इस पुराण को तैयार करके व्यास जी के मन को अति प्रसन्नता हुई और शांति का अनुभव हुआ। अब उन्हें इसके प्रचार प्रसार की चिंता हुई।
उन्होंने विचार किया, मेरा पुत्र सुखदेव तो वन को चला गया, उसे कैसे लाया जाए। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्हें मार्ग मिला। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर भगवान की बाल लीलाओं के श्लोकों को याद करवाया और उन्हें वहाँ जाकर गान करने के लिए कहा, जहाँ सुखदेव जी गंगा के किनारे समाधिस्थ रहते थे। शिष्यों ने अपने गुरुवर की बात मान करके और बाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के श्लोकों का गान आरंभ किया। वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारिकम। सुंदर सुंदर श्लोकों को उन्होंने गान आरंभ जब किया, उसका भावार्थ है कि भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप जो हैं, गोप ग्वालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने मस्तक पर मोर मुकुट को धारण किया है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प लगाए हैं। शरीर पर पीला पीताम्बर है। गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की माला बनी हुई है। वैजयंती माला पहनी हुई है। जैसे रंगमंच पर अभिनय करने वाले श्रेष्ठ नट जैसा सुंदर वेश धारण करते हैं, वैसे ही नटवर भगवान श्री कृष्ण बांसुरी के छिद्रों को अपने अधरा अमृत से भर करके गोप ग्वालों के पीछे पीछे लोक पावन कीर्ति का गान करते हुए जा रहे हैं। इस प्रकार बैकुंठ से भी श्रेष्ठ ये वृंदावन धाम जिनके चरण चिन्हों से अधिक रमणीय बना। मोर जो है भगवान श्री कृष्ण को अति प्यारा है। मोर जो है काम सुख इंद्रियों से नहीं भोगता। संसार के काम सुख को भूलने वाला ही ईश्वर का दर्शन कर सकता है। प्रभु के साथ अगर मैत्री करनी है तो काम के साथ जो है मित्रता छोड़नी पड़ेगी। ज्ञानी जो हैं ललाट में दृष्टि स्थिर करके ब्रह्म का दर्शन करते हैं और वैष्णव जो है हृदय में श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। भक्त जो है अपने भगवान का दर्शन हृदय में करते हैं। सुखदेव जी ने मधुर श्लोकों को सुना। श्री कृष्ण का स्वरूप मनोहर लगा उन्हें। सुखदेव जी को ध्यान में बड़ा आनंद आने लगा। वाह, मेरे प्रभु इतने सुंदर। उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि निराकार ब्रह्म का चिंतन अब नहीं करेंगे, अब सगुण साकार का चिंतन करेंगे। परंतु सोचा कि सगुण ब्रह्म की सेवा में सब वस्तुओं की जरूरत होती है। कन्हैया मुझसे मिश्री मांगेगा, माखन मांगेगा तो मैं कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं। मैं निर्गुण ब्रह्म का उपासक हूँ। मैंने तो लंगोट तक का भी त्याग कर दिया। ये कन्हैया तो बहुत कुछ मांग करेगा तो मैं कहाँ से लाऊंगा? अरे यशोदा माँ के घर में माखन की क्या कमी थी? फिर भी कन्हैया कहता था, माँ मुझे घर का माखन अच्छा नहीं लगता, मुझे गोपियों के घर का माखन अच्छा लगता है। गोपियों के माखन में प्रेम की मिठास होती है। गोपियों के प्रेम में बड़ा स्वाद था। ये कन्हैया तो मांग करके प्रेम से भोग लगाता है। वह मुझसे कहेगा कि तू माखन खिलाओ, मिश्री खिलाओ, मैं कहाँ से लाऊंगा? इसलिए साकार ब्रह्म का चिंतन नहीं करूंगा, निर्गुण ब्रह्म का ही चिंतन करूंगा।
निराकार ब्रह्म को कुछ देना नहीं पड़ता। ये सोच करके और फिर वो समाधिस्थ हो गए। तब शिष्यों ने दूसरे श्लोक का गान किया। अहो बकरी यम स्तन कालकूटकम। अहो आश्चर्य है कि दुष्ट पूतना ने स्तनों में विष भर करके जिसको मारने की इच्छा से भगवान को दुग्ध पान कराया था, उस पूतना को भी उन्होंने ऐसी गति दी जो एक माँ को देनी चाहिए, अर्थात उसको सद्गति दी। भगवान श्री कृष्ण के सिवा ऐसा कौन दयालु है कि जिसकी शरण ग्रहण करे, अर्थात उन्हें या दयालु हो या कोई दूसरा हो, जो भी उनकी शरण ग्रहण करता है। पूतना तो स्तनों में विष लगाकर आई थी, फिर भी ईश्वर के धाम को चली गई। वासना का विष मन में रख करके, हृदय में रख करके मनुष्य परमात्मा के सन्मुख जाता है तो उसे परमात्मा का दर्शन नहीं होता। पूतना विष लगाकर तो आई, परंतु वह मात्र भावना लेकर आई थी। माँ का काम किया उसने, दुग्ध पान कराया, इसलिए उसे मात्र भावना जैसी, यशोदा जैसी गति प्राप्त हुई। विष देने वाली पूतना को भी मेरे प्रभु ने सद्गति दी। मेरे प्रभु को माखन मिश्री की तो क्या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। वह तो केवल प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के वश में हैं। प्रेम के वश में उन्होंने अर्जुन के रथ को हाका और अपनी ठकुराई को भूल गए। सुखदेव जी के मन में जो शंका थी ना, वो सब ध्वस्त हो गई। शंका का निवारण हो गया कि भगवान को केवल प्रेम चाहिए। अब सुखदेव जी इधर उधर देखने लगे, श्लोक कौन बोल रहे थे, कौन गायन कर रहे थे। वहाँ उनको व्यास जी के शिष्यों का दर्शन हुआ। सुखदेव जी ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? इन श्लोकों को किसने रचा है? ये 2 श्लोक तो उदाहरण के लिए हैं। शिष्यों ने कहा, श्लोकों का तो गोदाम भरा हुआ है। भगवान व्यास जी ने ऐसे श्लोकों से श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की है। सुखदेव जी ने पूछा कि ऐसे कितने श्लोक गोदाम से भरे हैं? व्यास भगवान ने ऐसे श्लोकों से भरपूर श्रीमद् भागवत पुराण की सुंदर रचना की है। शिष्यों ने कहा कि इतने सुंदर सुंदर 18,000 श्लोक बनाए हैं। आँख खुली रहते भी इन श्लोकों से समाधि लग जाती है। आँख बंद हो और समाधि लगे तो ये तो बात बड़ी आसान है, पर आँख खुली हो फिर समाधि लग जाए तो क्या कहना। आज सुखदेव जी को भागवत पुराण पढ़ने की इच्छा हुई। कन्हैया की लीला सुन करके उनका चित्त जो था आकर्षित हुआ। उनका चित्त जो है प्रेम से भर गया। भगवान के रूप को देखने की इच्छा हो गई। उनका मन पूर्ण तरह से आकर्षित हो गया। योगियों का ध्यान भी इस कृष्ण कथा से खिंच जाता है। सुखदेव जी को भागवत शास्त्र सुनने की इच्छा हुई, अध्ययन करने की इच्छा हुई। भागवत के श्लोक सुनकर के सुखदेव जी का चित्त जो है आकर्षित हुआ। निर्गुण ब्रह्म का उपासक सगुण ब्रह्म के पीछे पागल हो गया। 12 साल के बाद आज सुखदेव जी व्यास जी के आश्रम में दौड़े दौड़े आए। सुखदेव जी ने
सुखदेव जी को व्यास जी ने छाती से लगाया, उनका मस्तक चूमा। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी ये श्लोक जो है मुझे पढ़ाओ। सुखदेव जी कथा सुनाते हैं और कृतार्थ होते हैं। व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत का अध्ययन कराया और इस प्रकार व्यास जी की चिंता का अंत हो गया। भागवत पुराण शास्त्र का प्रचार कैसे होगा, इस चिंता से वो मुक्त हो गए। इस ग्रंथ का सच्चा अधिकारी जो आत्मा राम है वो उन्हें मिल गया। सूजी कहते हैं, सोनक जी आश्चर्य मत करो, भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं कि सबको वह अपनी ओर खींच लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। फिर इनसे सुखदेव जी का मन आकर्षित हुआ, इसमें कोई नई बात नहीं। जो ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में रमण करते हैं, वह भी भगवान के हेतु भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं, ऐसे मधुर है कि सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। भगवान के कथा अमृत का पान करते करते न भूख लगती है न प्यास लगती है। 10वें स्कंद के पहले अध्याय में राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा कि कुछ भूख प्यास लगी है तो हे राजन कुछ जलपान कर लो। परीक्षित कहते हैं कि मुझे न भूख है न प्यास है। भगवान के कथा व्रत का पान करते करते मेरी भूख प्यास सब अदृश्य हो गई। मुझे कथा अमृत से पूर्ण शांति मिल रही है। आज कथा का समापन, फिर कल क्रम से आगे। राधे राधे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।